सो हेलो हैकर्स, वेलकम बैक टू सिक्योर सिंटैक्स। और आज की वीडियो में हम देखेंगे TCP/IP सूट। तो TCP/IP शुरू करने से पहले तुम्हें ये समझना होगा कि हमें TCP/IP की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जिसने लास्ट 2 वीडियोस प्रॉपरली देखी होंगी उसे ये आंसर ऑलरेडी पता है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि OSI मॉडल क्या है और कैसे वर्क करता है, और TCP/IP समझने के लिए तुम्हें OSI मॉडल का पूरा नॉलेज होना चाहिए, जिसको मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आई रिकमेंड कि तुम पहले वो 2 वीडियो देख लो ताकि तुम्हें और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए TCP/IP सूट की। तो शुरू करते हैं बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो TCP/IP हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि OSI मॉडल सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है और हमें प्रैक्टिकली भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा, जो कि है TCP/IP सूट या फिर TCP/IP प्रोटोकॉल, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। तो मैं ऑलरेडी इन 7 लेयर्स के बारे में बता चुका हूँ, तो इनकी वर्किंग पे फोकस नहीं करेंगे हम फिलहाल। सीधा बात करते हैं कि TCP/IP कितने टाइप का होता है। पहला होता है हमारा 5 लेयर आर्किटेक्चर, यहाँ पे ARCH मतलब आर्किटेक्चर है, और दूसरा है 4 लेयर आर्किटेक्चर। सो पहले 5 लेयर आर्किटेक्चर देखते हैं। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर को कंबाइन करके एक ही लेयर बना लेते हैं, जिसका नाम रख देते हैं एप्लीकेशन लेयर। और बाकी लेयर एज इट इज़ रहेंगी, जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट रहेगी, नेटवर्क लेयर नेटवर्क रहेगी, और डेटा लिंक लेयर डेटा लिंक ही रहेगी। साथ में फिजिकल लेयर रहेगी। तो तुम देख सकते हो हमारे पास अब हैं 1 2 3 4 5। तो हमारे पास 5 लेयर्स हैं, इसीलिए इसे 5 लेयर आर्किटेक्चर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 4 लेयर आर्किटेक्चर। यहाँ पे भी हम पहले की 3 लेयर को कंबाइन करके एक सिंगल लेयर मान लेते हैं, एप्लीकेशन लेयर, यानी कि इन सबको हमने एक ही लेयर मान लिया। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर, इस केस में भी एज इट इज़ रहेगी। नेटवर्क लेयर भी सेम ही रहेगी, बस उसका नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम इसे नेटवर्क लेयर के बजाय कहेंगे इंटरनेट लेयर। और लास्ट में डेटा लिंक और फिजिकल लेयर मिलके बनाएंगे एक नई लेयर, जो कि है नेटवर्क एक्सेस लेयर। और वर्किंग इन सब की ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछली वीडियो में, तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे आप। तो TCP/IP में से आज TCP के बारे में देखेंगे और IP के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। तो TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि डिस्कवर हुआ था 1970s में बाय 2 साइंटिस्ट, जिनमें से एक हैं विंट कर्फ और दूसरे हैं बॉब कैन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो तुमने मेरी काफ़ी वीडियोस में देखा होगा कि मैं बोलता रहता हूँ कि TCP इज कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन ओरिएंटेड। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब कि TCP डेटा ट्रांसमिट करने से पहले एक कनेक्शन बनाता है, वहीं दूसरी तरफ UDP बिना कनेक्शन बनाए ही डेटा ट्रांसमिट करता है। इसीलिए वो TCP से ज़्यादा फास्ट होता है, लेकिन उतना एफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि UDP में डेटा लॉस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो TCP कनेक्शन कैसे बनता है वो देखते हैं। तो मान लो सिस्टम 1 डेटा सेंड करना चाहता है सिस्टम 2 को। तो सबसे पहले सिस्टम 1 एक SYN पैकेट भेजता है। तो सिस्टम 2 3 तरह से रिस्पॉन्स कर सकता है। पहला, अगर सिस्टम 2 चाहता है कि हाँ मुझे कनेक्शन बनाना है, तो वो सिस्टम 1 के भेजे हुए SYN का रिप्लाई में एक ACK पैकेट भेजता है, और साथ में अपना भी SYN पैकेट भेजेगा, यानी कि सिस्टम 2 भेजेगा SYN और ACK दोनों। अब जो SYN पैकेट सिस्टम 2 ने भेजा, उसके रिप्लाई में सिस्टम 1 भेजेगा ACK पैकेट, और कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं 3 वे हैंडशेक, क्योंकि इसमें 3 स्टेप्स के बाद कनेक्शन बनता है। यहाँ पे SYN मतलब है सिंक्रोनाइज और ACK का मतलब है एक्नॉलेजमेंट। अब ये तो हो गया जब सिस्टम 2 कनेक्शन करना चाहता था, बट अगर सिस्टम 2 नहीं चाहता कि मैं सिस्टम 1 से कनेक्ट करूँ, तो वो जैसे ही सिस्टम 1 का SYN पैकेट रिसीव करेगा, वो उसे रिजेक्ट करने के लिए एक RST पैकेट भेज देगा। RST मतलब रीसेट, तो हम इसको कहेंगे रीसेट पैकेट। और इसी में तीसरा केस होगा कि सिस्टम 2 कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, आसान भाषा में इग्नोर करता रहेगा या किसी कारणवश जवाब ही नहीं दे पाएगा। आई होप तुम्हें इतने में ही समझ आ गया होगा, पर जिनको समझ नहीं आया या थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न है, उनके लिए हम है ना। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला केस, मान लो मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ, और अब अगर उस बंदे को मेरे से बात करनी है तो वो सिंपल कॉल रिसीव कर लेगा और हम आपस में बात कर लेंगे। और दूसरा केस ये हो सकता है कि उसे मेरे से बात ही नहीं करनी, तो वो सीधा कॉल काट देगा और मुझे यहाँ पे मैसेज मिल जाएगा कि तो ये मैसेज एज अ RST पैकेट काम करेगा यहाँ पे, जो मैंने रिसीव करा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि अगला आदमी मेरे से कनेक्शन नहीं बनाना चाह रहा।
और अगला क्या हो सकता है कि मैं फ़ोन मिलाए जा रहा हूँ, बेल भी जा रही है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आई होप जिनको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन रही होगी अब वो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं TCP सीक्वेंसिंग को। तो जब सिस्टम 1 SYN पैकेट भेजता है तो वो कुछ सीक्वेंस नंबर सेंड करता है, और जब सिस्टम 2 SYN पैकेट भेजता है तो वो अपना कोई सीक्वेंस नंबर भेजता है, और ये थ्रू आउट द कनेक्शन इसी ऑर्डर में रहता है। जैसे कि अब देखो, जैसे ही सिस्टम 1 भेजेगा ACK पैकेट तो वो अपना सीक्वेंस नहीं तोड़ रहा है, वो 562 के बाद 563 आ रहा है। अब कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है तो सिस्टम 1 भेजेगा कुछ डेटा विथ सीक्वेंस नंबर लाइक 884563। अब जैसे ही सिस्टम 2 डेटा रिसीव करेगा उसके रिप्लाई में वो एक रिस्पॉन्स भेजेगा। तो रिस्पॉन्स भेजते टाइम तुम देखोगे कि वो अपना सीक्वेंस नहीं तोड़ रहा है, 825 के बाद सीधा आया 826। तो आई होप तुम्हें TCP/IP प्रोटोकॉल अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डू हैकिंग।